दोस्तों आज म्यूचुअल फंड्स के बारे में सभी जानकारी लेंगे। इसमें जानेंगे कि आपका क्या फ़ायदा होता है, कंपनी का क्या फ़ायदा होता है। म्यूचुअल फंड्स में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सेफ़ एंड सिक्योर है कि नहीं है। दूसरा, हम सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करके हम एफडी करा लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में और एफडी में अंतर क्या है, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ पे मिलता है, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और हम आप लोग को बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना है, इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ता है। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स किस प्रकार से काम करती है, ये क्या है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो है आपका शेयर बाजार है, तो इसमें म्यूचुअल फंड्स में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो है किस प्रकार से काम करती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 100 लोग हैं, तो 100 लोग क्या किए कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड्स में। अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले हम देखते हैं कि किसका रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहा है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, तो 1,000 रुपया अगर 1,000 लोग किए तो कितना पैसा हो गया। इतने जो सारे पैसा है वो पैसा एक के पास जमा हो गया। हम इतना पैसा अगर जो है एक बार में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उतना पैसा रहेगा तब तो कोई इन्वेस्ट करेगा ना। तो म्यूचुअल फंड में जितने सारे पैसा आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सभी पैसा को एकत्रित करके किसी मार्केट में लगा लेते हैं। जैसे कि कहीं बिल्डिंग बनवा दिया, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करवा दिया, तो उसमें जो फ़ायदा होता है उसमें से 50% जो होता है, उसका जो फ़ायदा होता है उसमें से 50% पैसा क्या करता है कि जहाँ जहाँ से पैसा लिया है, जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं उन लोगों को दे देता है। और उसमें से जो है 50% पैसा यानी 50% पैसा उसको बच जाता है। तो बिना अपने पास से इन्वेस्ट किए उसके पास संपत्ति भी हो जाता है, पैसा इन्वेस्ट भी कर देता है और रिटर्न्स भी दे देता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं उनको भी और जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी, दोनों आदमी के एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है। अब समझ लेते हैं कि इसमें आपको एफडी में सबसे ज़्यादा बेहतर है, सेफ एंड सिक्योर है कि आपका जो है म्यूचुअल फंड सेफ एंड सिक्योर और फ़ायदा है, दोनों जान लेते हैं। तो आप लोग को बता दूं, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में तो सबसे बेहतर है म्यूचुअल फंड्स में ही आप इन्वेस्ट करें। इसमें जो है आपको कम से कम अगर 7 से 8 साल अगर छोड़ देते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो कम से कम आपको रिटर्न्स जाएगा तो 20 से 22% जाएगा म्यूचुअल फंड्स में। वही चीज़ अगर इसमें एफडी में देखा जाए तो 7 से 8%, 9%, हाईएस्ट आपको 9% से ज़्यादा एफडी में पैसा नहीं मिलने वाला है। और वही चीज़ अगर म्यूचुअल फंड्स में देखा जाए तो उसमें 20 से 22% मिल जाता है। यानी देखा जाए तो 3 गुना 4 गुना का अंतर इसमें पड़ जाता है। तो अब इसमें जान लेते हैं सिक्योर है कि नहीं है। तो ये जो है अगर अच्छा कंपनी देख करके अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 100% सिक्योर है और पैसा आपका कभी डूबने वाला नहीं है। इसमें इस प्रकार से है। और एफडी में तो टोटली सिक्योर है, आप लोग जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट रहता है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें पैसा मेरा रहता है कि नहीं रहता है, या कभी डूब सकता है कि नहीं डूब सकता है। तो आप लोग को बता दूं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डूबता नहीं है बल्कि हाईएस्ट रिटर्न्स देता है। कभी भी म्यूचुअल फंड्स में जब लॉन्ग टर्म्स के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो है हाईएस्ट रिटर्न्स मिलता है। और हाईएस्ट रिटर्न्स में यानी 20 से 22% आपको रिटर्न्स मिलना ही मिलना है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले लोग इसलिए डरते हैं कि किसी कंपनी का शेयर ज़्यादा बढ़ता है और किसी कंपनी का शेयर जो है धड़ल्ले से गिर जाता है। तो शेयर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। तो जब शेयर बढ़ रहा है तो उसमें आपको बेनिफिट्स हो रहा है, शेयर घट रहा है तो उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए कर रहे हैं तो शेयर जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज कुछ है तो बीच में अगर कभी कम पड़ा तो आज कुछ है उससे ज़्यादा अगले दिन
इसका शेयर बढ़ सकता है। तो इससे ये होता है ना लॉन्ग टर्म्स में, इससे ये होता है लॉन्ग टर्म्स में कि अच्छा रिटर्न्स देके जाता है। कम से कम अगर सबसे खराब का शेयर रहेगा, सबसे खराब मैं बता रहा हूँ, उसमें कम से कम 15 का रिटर्न्स आपको मिल ही जाएगा। 20 से 25% इस प्रकार से 20 से 22% इस प्रकार से अगर अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है, लेकिन अगर सबसे खराब रहेगा तो उसमें 15% आपको 100% मिलने वाला है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा या क्रोम ब्राउज़र से वहाँ पे विजिट करके वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग को सबका शेयर देख लेना है, किसका उतराव चढ़ाव हमेशा हो रहा है और किसका हमेशा बढ़ोतरी में रह रहा है। सबका देख करके तब जा करके उसका शेयर खरीदना है या म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।